सदर आरिफ अलवी बन गए हैं इस हुकूमत के गले की हड्डी। इलेक्शन तय हो गया, कब होगा ये भी तय हो गया, लेकिन कौन कराएगा? उमर अता बदियार साहब तो चले जाएंगे, लेकिन सदर कौन होगा आज आपको ये बताएंगे आइन की रोशनी में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एक बार फिर हाथ हो गया। हाथ किसने किया ये भी आज आपको बताएंगे। और ये पहला हाथ नहीं है, उसकी थोड़ी सी तफसील भी आपको देंगे। उसके अलावा नाज़रीन, टाइम शेड्यूल डेडलाइन तय कर ली गई है कि कब निगरान हुकूमत कयाम अमल में आएगा, कब निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम फाइनल किया जाएगा और कब वज़ीर-ए-आज़म एडवाइस भेजेंगे। ये किसने तय किया, इसकी तफसील भी आज आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि इमरान खान साहब के साथ इलेक्शन कमीशन में क्या होने जा रहा है। स्टे ट्यून नाज़रीन, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं AM न्यूज़। नाज़रीन, अभी जब मैंने आपको बताया जो इब्तिदा में एक जिसे इंट्रो कहते हैं, तो नाज़रीन उसकी तफसील पे जाते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के तमाम लोगों ने यह तय कर लिया था कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ अचानक ही वज़ीर आला बलूचिस्तान, जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इस वक्त एक तरह से सदर भी हैं, क्योंकि जान बुलेदी भी सदर थे, लेकिन जान बुलेदी इनफेक्टिव हो गए और बाप के जो तमाम मुंतखब लोग हैं वो चले गए पाकिस्तान पे, माफ़ कीजिएगा, कुद्दूस बजीजो साहब के साथ। उन्हें हिमायत हासिल हो गई सादिक संजानी की, उन्हें हिमायत हासिल हो गई खालिद बख्शी की। अब उन्होंने अचानक गुज़िश्ता रोज़ एक आसिफ अली जरदारी को ख़त लिख दिया और ये उनको आगाह किया कि जी मैं तो माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तो आपसे वादा कर लिया था शामिल होगा, लेकिन मेरे साथी नहीं मान रहे। इस हवाले से नाज़रीन, मेरी बाप के लोगों से चंद हफ्तों पहले एक मुलाकात हुई थी और मैंने उनसे ये पूछा था, तो उनका उस वक्त ये कहना था कि उस वक्त एक साहब जो हैं वो सादिक संजानी, उनका ये कहना था कि बाप पार्टी हमने बनाई है, हमने एस्टेब्लिशमेंट को जाकर बताया था और उसकी उन्होंने वजूहत भी बताई। लेकिन अब बाप के लोग जो शामिल हो रहे थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को उम्मीद थी कि बलूचिस्तान में वो एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरेगी और बलूचिस्तान उनको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। बाप के लोग अब अपने इसी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितनी सीटें लेती है और फिर बाप के लोग ही ये तय करेंगे कि वज़ीर आला कौन है, क्योंकि उनके पास विलिंग डीलिंग की पावर होगी। आसिफ अली जरदारी इस बात पर शदीद नाला हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के राय है वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से को भी इसका जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन वो नून लीग को भी उसका जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि नून लीग ने सिर्फ बलूचिस्तान ही में उनके साथ वारदात नहीं की। उनके अपने बकौल वो ये समझते हैं कि पंजाब में जो लोग आ रहे थे, इलेक्टेबल्स उनकी जानिब आ रहे थे, उनके साथ भी वादे हो गए थे, लेकिन पंजाब में जहांगीर तरीन के साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब और उनके हिमायतियों ने इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी खड़ी कर दी, वरना खुद जहांगीर तरीन और उनके साथियों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर दी थी। आप और हम सब जानते हैं कि जहांगीर तरीन का ताल्लुक किस ख़ानदान से है। मखदूम अहमद महमूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब के सदर हैं, जहांगीर तरीन उनके बहनोई हैं। और बहरहाल अब देखिए क्या होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायत जो है वो उस मरहले पर जब हम इलेक्शन की जानिब बढ़ रहे हैं, यानी मुल्क इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है, नून लीग से बढ़ती चली जा रही है और पीपल्स पार्टी के साथ ये तीसरा बल्कि चौथा धोखा बकौल आसिफ जरदारी नून लीग कर रही है। ये इससे पहले जब दुबई में मुज़ाकरात हो रहे थे या मुलाकातें हो रही थी, उसमें भी ये तय किया गया था कि 25 सीटें, और जब हुकूमत बन रही थी तो उसमें तय किया गया था कि 25 सीटें, लेकिन जब दुबई में मुज़ाकरात में नवाज शरीफ साहब बढ़ गए नदीम अफजल चंद की सीट पर और कमर जमान कायरा की सीटों पर, देखिए हम नहीं देंगे, और चंद और सीटें भी। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह वादा किया हुआ था कि वो नशिस्तें, वो तमाम नशिस्तें पंजाब में जहाँ पीपल्स पार्टी का साइजेबल वोट है और नून लीग का और PTI का क्लोज कॉन्टेस्ट है, और अगर PTI नहीं जाता, पाबंदी PTI पर नहीं लगती और यकीनी तौर पर PTI पर अगले इलेक्शन से पहले पाबंदी नहीं लग रही, इमरान खान साहब का मामला ज़रा मुख्तलिफ है, तो उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह वादा किया था कि वो अपने वोट डलवाएगी। इस तरह नून लीग की वो सीटें सिक्योर हो जाएंगी और उनकी तादाद उन 25 सीटों से ज़्यादा है जो जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सीट एडजस्टमेंट मांग रही थी, और वो
अपने उम्मीदवार खड़े करना चाह रही थी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने मना कर दिया। उस और भी 3-4 चीज़ें ऐसी हुई जिनकी वजह से पीपल्स पार्टी ये समझती है कि नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर उनको धोखा दिया है। पहले भी मिसाक जमहूरियत के हवाले से भी पीपल्स पार्टी की शिकायत मौजूद है, लेकिन बहरहाल देखिए आगे क्या होता है। ताहम इस तनाजुर में एक बड़ी खबर अब सामने आई है, बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये है कि ये तय कर लिया गया है कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला किस दिन तक कर लिया जाएगा, और ये भी तय कर लिया गया है कि कौमी असम्बली का इजलास किस दिन होगा, सेनेट का इजलास किस दिन होगा और एडवाइस किस दिन दी जाएगी। तफसील हम आपको बता देते हैं। ये तय कर लिया है हुकूमती इत्तेहादियों ने कि 5 अगस्त तक अपोजिशन लीडर जो है राजा रियाज, उनके साथ वज़ीर आज़म मुशावरत करके नाम हतमी नाम तय कर देंगे कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। उससे पहले इत्तेहादी जमातों के साथ मुशावरत जारी है। 3 नामों पर इत्तफाक होगा, और 3 नाम वही होंगे जिन पर पूरे तमाम इत्तेहादियों का कोई एतराज़ नहीं होगा, बल्कि इत्तफाक होगा। उनमें से एक नाम वज़ीर आज़म फाइनल करेंगे राजा रियाज के साथ, और इम्कान है कि वो हो जाएगा। इस बार ये ऐसा नहीं होगा, इम्कान यही है कि मामला इलेक्शन कमीशन तक या कमेटी तक जाए। लेकिन आइन का जो आर्टिकल 224 है वो और उसके सब सेक्शंस जो हैं वो ये कहते हैं कि सदर मुमलिकत ने मुशावरत करनी है वज़ीर आज़म के साथ और लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, और दोनों जिस नाम पर मुत्तफिक होंगे वो नाम सदर मुमलिकत अपॉइंट करेंगे। तो वो मुशावरत करके दोनों हजरात जो हैं वो इतना ये है कि वो सदर मुमलिकत को भेज दें, ताकि ये मरहला जब आए तो दोनों की जानिब से एक नाम मौजूद हो सदर मुमलिकत के पास और वही निगरान वज़ीर आज़म बना दिया जाए। कौमी असम्बली की तहलील का फैसला कर लिया गया है कि वो 8 अगस्त को होगी। 8 अगस्त की सुबह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ थी उसके मुताबिक 8 अगस्त की सुबह सदर मुमलिकत को समरी चली जाएगी, और वो समरी जो है उसमें असम्बली फौरी तौर पर तोड़ने की इस्तदा कर दी जाएगी। लेकिन ये भी मुमकिन है कि सदर मुमलिकत उसे रोक ले, ताहम 48 घंटे के बाद वो समरी खुद ब खुद इन इफेक्ट आ जाएगी और असम्बली टूट जाएगी। सदर मुमलिकत के पास और कोई रास्ता नहीं है नाज़रीन। लेकिन यहाँ नून लीग का एक मसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर मेरी जिन लोगों से बात हुई वो ये कहते हैं कि उन्हें इस पर कोई इशू नहीं है। उमर अता बंदयाल साहब तो 6 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन सदर आरिफ अलवी जो है वो उनकी एक तो जो जिस दिन उन्होंने ऑफिस ज्वाइन किया था, इंतखाब हुआ था, वो 20 सितंबर था। 20 सितंबर को ऑफिस में दाखिल हुए थे और आइन ये कहता है कि 20 सितंबर के बाद भी वो सदर रह सकते हैं, क्योंकि असम्बली अगर 8 अगस्त को टूट गई और सदर मुमलिकत ने इस्तीफ़ा न दिया तो आइन का जो आर्टिकल है 244(1)B वो ये कहता है कि आरिफ अलवी साहब भी नए सदर के तौर पर इलेक्शन कराएंगे। नून लीग की कोशिश है कि आरिफ अलवी इलेक्शन ना कराएं, वो इस्तीफ़ा दे दें। इस सवालों से उनको घेरने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बहरहाल देखिए क्या होता है। ये टाइमलाइन तय कर दी गई है। अब इस टाइमलाइन में कोई अगर दूसरी गड़बड़ ना हुई तो इस पर अमल दरामद हो जाएगा। फ्यूचर सेटअप क्या होगा, पोस्ट इलेक्शन क्या होगा, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में और नून लीग में इख्तलाफात मौजूद है। उस पर बाद में बात होती रहेगी, वो चूँकि टाइम है। लेकिन ये मामला तय कर लिया जाएगा और इस बात के कभी इम्कान हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी समझती है कि इलेक्शन कमीशन तक ये नाम नहीं जाने दिए जाएंगे। बहरहाल अब आते हैं नाज़रीन अगली स्टोरी की जानिब। अगली स्टोरी नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को 25 अगस्त को बुलाया था और उस हवाले से जो समाअत हुई थी उससे पहले 24 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने ये हुक्म दिया था IG सिंध को कि वो इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करें। इमरान खान उस वक्त बनीगाला में थे, लेकिन अगले रोज़ इमरान खान पेश हो गए। तो 25 अगस्त की जो हुक्मनामा आया है उसमें एक तो वो आर्जी तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मुअत्तल कर दिए गए। 2 अगस्त को इमरान खान को दोबारा तलब कर लिया गया है। एक तो इमरान खान को रिलीफ ये मिल गया है, लेकिन दूसरा जो अहम बात है, इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान पर चार्जशीट आयद की जाएगी। अगर इमरान खान 2 अगस्त को पेश होंगे तो उन पर चार्जशीट लगाई जाएगी। मामला है तौहीन इलेक्शन कमीशन का और ये संजीदा रुख इख्तियार करता जा रहा है। नाज़रीन मैं आपको बहुत संजीदगी से इतलात की बुनियाद पर आपको ये दावा भी कर रहा हूँ और ये इंफॉर्मेशन भी दे रहा हूँ कि ये जो तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला है और तोशाखाना केस, ये दोनों इमरान खान
के लिए बहुत ही संजीदा मामला बनते जा रहे हैं और इसमें इन दोनों केसेस में या इनमें से किसी एक केस में पहले नाअहली भी हो सकती है और ये बिल्कुल जनवन बुनियादों पर होगी क्योंकि आइन और कानून इसकी इजाज़त देते हैं। नाज़रीन, अब चलते चलते आपको एक और छोटी सी खबर से आगाह कर देते हैं। आप सब जानते हैं कि एक सिविल जज साहब है, उन्होंने एक अंडर एज बच्ची जो है वो घर में मुलाजमा रख रखी थी, रिजवाना। उनकी अहलिया ने उस मुलाजमा पर तशद्दुद किया, उसको शदीद चोटें आई। लाहौर के जनरल हॉस्पिटल में वो एडमिट है। बच्ची की जान तो बमुश्किल बच गई है लेकिन अभी वो खतरे से बाहर नहीं है और कई रोज़ हो गए। पुलिस ने आज ये दावा किया है कि जी जो मुलाजमा पर तशद्दुद का मामला है तो सिविल जज साहब की अहलिया के खिलाफ जो पर्चा कटा है उसमें 328A की दफ़ा शामिल कर दी गई है। वो दफ़ा बहुत संजीदा है कि अंडर एज बच्ची मुलाजमा रखी, लेबर लॉज की खिलाफ वर्जी, लेकिन उस पर तशद्दुद किया, उसमें सजा यकीनी तौर पर हो सकती है। लेकिन नाज़रीन, अहम तरीन सवाल ये है कि सिविल जज जिसने इंसाफ न सिर्फ इंसाफ फराहम करना बल्कि कानून और आइन पर अमल करना है, क्या उसे ये नहीं कि पाकिस्तान का आइन का आर्टिकल 10 जो है वो भी और आर्टिकल 20 जो बच्चों के हुकूक से मुतालिक है वो ये पाबंदी आयद करता है कि कोई बच्चा जिसकी उम्र 17 साल से कम हो उसे घरेलू मुलाजिम या मुलाजिम नहीं रखा जा सकता। सिविल जज साहब ने उसको मुलाजिम रखा हुआ था, उसको तनख्वाह भी दे रहे थे, उनको इल्म था कि अंडर एज बच्ची उनके घर में मुलाजमा है, लेकिन उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप खुद सोचिए कि हमारा ज़मीर, हुकूमती ज़मीर किस हद तक जाग रहा है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।